के फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मैं वापस आऊंगी। वो कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है खड़गे जी के साथ और राहुल गांधी के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मान लिया है कि वो जूनियर पार्टनर रहेंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि उनके नेताओं के जो बयान हैं वो उल्टे आ रहे हैं। वरुण जी को जरा लीजिए स्क्रीन पर। वरुण जी, कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में कह रहे हैं, संजय निरुपम ने तो खुलकर कह दिया भाई नेता नहीं है आपके पास, 23 सीटें कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। 31 दिसंबर आ गई, अभी तक सीट शेयरिंग पर क्या हो रहा है? सुचारिता जी, किशोर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल जी खड़गे साहब की सबसे बात हो चुकी है। ये तो बीजेपी परेशान हो रही है और बीजेपी के समर्थक परेशान हो रहे हैं कि इंडिया अलायंस एक्शन मोड में कैसे आ गया। मैं बार बार करता था स्लीपिंग मोड में, अभी एक्शन मोड में आ गया इंडिया अलायंस, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। आप बार बार दिखा रहे हो 400 पार, अरे भाई श्री भगवान राम की कृपा हो जाएगी 400 की पूरी 542 सीटें मिल जाएंगी बीजेपी को, भगवान की कृपा हो जाएगी तो। और राजनीति में भगवान का जो किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है सबको समझ में आ रहा है। और कहीं भी इंडिया अलायंस में गड़बड़ नहीं है। आप 15-20 दिन में देखोगे अगर कोई छोटा मोटी गड़बड़ी तो डेमोक्रेसी होती है, कोई पुलिस या फॉर्मेट तो है नहीं कि मेजर जनरल ने ऑर्डर दे दिया, सारे ब्रिगेडियर ने ऑर्डर दे, सारी ब्रिगेड वैसी भागेगी। आपको मैंने कई बार कही 9.5 साल में एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी और मोदी जी जैसे करेंगे जैसे दूसरी पार्टियां सोचेंगी। अरे भाई डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, नेतागिरी करने आए, कोई भजन कीर्तन थोड़ी करने आए। उसमें भी भजन कीर्तन एक साथ तो दूसरे भगवान की करता है, एक साथ तो दूसरे भगवान की आराधना करता है, ये क्या बात हुई। तो ये एक मैं कह रहा हूं इस नैरेटिव से इंडिया अलायंस को बाहर निकलने की जरूरत है। तिलस्म एक बनाना है, जैसे एक आया था ना शक्तिमान, अभी अनिला जी भी टीवी सीरियल की बात करती, उसमें काली छाया काला क्या आता था, वैसे ये एक छाया क्रिएट करना चाह रहे देश के ऊपर कि भाई इंडिया अलायंस हमारी जैसे नहीं सोच रहा, हमारी जैसे नहीं कर रहा। अरे भाई आपका सोच ही नहीं है डेमोक्रेटिक, तो हम क्यों सोचेंगे आपकी जैसे। हमारा विकास, हमारा संस्कार लोकतंत्र पे आधारित है। बहुत अच्छी बात है विकास आपका संस्कार एक पुलिसिया पार्टी की जैसे। मैं वरुण जी बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो चाहती हूँ आप लोग एक सीट शेयरिंग पर काम करके आगे आ सके, क्योंकि वहां पर तो काम शुरू हो चुका है। और अगर आपको नरेंद्र मोदी को हराना है, जैसी की बात आप बार बार करते हैं, तो वो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। 23 आपकी हो गई, चलिए 23 शिवसेना की हो गई। किशोर जी को आपने 23 दे दी, 23 कांग्रेस ने रख ली, 23 कांग्रेस ने रख ली। मतलब शरद पवार जी को तो आप गिन ही नहीं रहे, उनको तो टाटा बाय बाय कर दिया आपने। महाराष्ट्र में कुछ नहीं मिलेगा आपको। नहीं, क्यों नहीं गिन रहे, क्यों नहीं गिन रहे? जरूरी है क्या, जरूरी है क्या शरद पवार जी की पार्टी से 4 दूसरे लड़ लेंगे? ये तो फॉर्मूला थे, पॉलिटिकल फॉर्मूले होते हैं। कोई किस पार्टी से लड़ेगा, कोई किस पार्टी से। सीट शेयरिंग में कहीं दिक्कत नहीं है। आपको मैं अभी बता रहा हूँ, न्याय यात्रा राहुल जी की प्रारंभ हो रही है, उससे घबरा रहे हैं। अरे किशोर तिवारी जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड आप ये देखिएगा 1 महीने में कितना सीनियर। मैं आपको बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ। सुचिता 1-to-1 होने वाला है महाराष्ट्र में। हाँ। बीजेपी ने जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव जी की पार्टी तोड़ी, फिर अजित पवार को गले लगाया और लोगों को खरीद कर सरकार बनाई। नहीं, 1 वर्सेस 1 होने वाला मतलब कौन है? बीजेपी के आगे सामने सिर्फ एक पार्टी होगी, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अरे क्यों झगड़ा लगा रहे हो? एक उम्मीदवार रहेगा, खुद ही झगड़ रहे हैं। उम्मीदवार रहेगा। कांग्रेस के साथ हम है, हमारे साथ कांग्रेस है, एनसीपी है और प्रकाश अंबेडकर जी भी है। तो अच्छा। अब तो तय हो चुका है महाराष्ट्र में हमारे तरफ 70% वोट है। हाँ। बीजेपी के तरफ 30% वोट है। ठीक है। बीजेपी का एक भी कैंडिडेट चुन के नहीं आ सकता।